बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम लोग आपको विविध प्रकार के पर्वों, त्योहारों और धार्मिक आख्यानों के बारे में सुनाते हैं और विचित्र मंदिरों के बारे में भी आपको बताते हैं। आज देश के ऐसे ही एक विचित्र मंदिर के बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। इसका शीर्षक हमने रखा है वीडियो को, चमत्कारी देवी मंदिर में चूहों के लिए क्यों लगता है भोग। हमारा देश भारत विचित्रताओं का देश है। यहाँ अनेक विस्मय हैं। कई ऐसे मंदिर हैं जिनकी अपनी प्रथाएं अपने आप में बहुत ही विचित्र हैं। उनकी यह विचित्रताएं सबका ध्यान अपनी ओर खींचती हैं। आज हम ऐसे ही एक मंदिर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। यह मंदिर बीकानेर से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित देशनोक का करणी माता मंदिर है। इस मंदिर में 20,000 चूहे हैं जो करणी माता की रक्षा करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन चूहों को श्रद्धा सहित दूध का भोग लगाया जाता है। आखिर ऐसी क्या बात है कि इन चूहों को श्रद्धा से भोग लगाया जाता है और मंदिर में आने वाले भक्त इनके प्रति गहरी श्रद्धा रखते हैं। करणी माता का यह मंदिर इसलिए भी विश्व प्रसिद्ध है क्योंकि लोगों की मान्यता है कि यहाँ आने वाले हर भक्त की इच्छा पूरी होती है। आपने कई मंदिरों के बारे में सुना होगा जहाँ मंदिर के सेवक या पुजारी माँ की सेवा और रक्षा करते हैं, लेकिन करणी माता मंदिर इस बात में भी अनोखा है कि यहाँ चूहे माता की रक्षा करते हैं। इस मंदिर में अधिकतर काले रंग के चूहे नजर आते हैं। एक चूहा सफ़ेद रंग का भी है। ऐसी मान्यता है कि जिसे सफ़ेद रंग के चूहे के दर्शन हो जाते हैं उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। सफ़ेद चूहे के दर्शन के लिए मंदिर के दर्शनार्थियों में होड़ सी मच जाती है। करणी माता मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में राजपूत राजाओं ने करवाया था। ऐसी मान्यता है कि देवी दुर्गा ने राजस्थान में चारण जाति के परिवार में एक कन्या के रूप में जन्म लिया और फिर अपनी शक्तियों से सभी का हित करते हुए जोधपुर और बीकानेर पर शासन करने वाले राठौड़ राजाओं की पूज्य बन गईं। सन 1387 में जोधपुर के एक गांव में जन्मी इस कन्या का नाम वैसे तो रिघुबाई था, पर जन कल्याण के कार्यों के कारण करणी माता के नाम से इन्हें पूजा जाने लगा। करणी माता नाम उनको 6 साल की उम्र में ही उनके चमत्कारों से प्रभावित होकर लोगों ने दे दिया था। कहते हैं कि रिघुबाई का विवाह साठिका गांव के किपोजी चारण से हुआ था, लेकिन विवाह के कुछ समय बाद ही उनका मन सांसारिक जीवन से ऊब गया। इसलिए उन्होंने किपोजी चारण की शादी अपनी छोटी बहन गुलाब से करवाकर खुद को माता की भक्ति और लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। कुछ समय बाद जन कल्याण, अलौकिक कार्य और चमत्कारिक शक्तियों के कारण रिघुबाई को स्थानीय लोग करणी माता के नाम से पूजने लगे। अभी जहाँ यह मंदिर है, कभी वहाँ एक गुफा थी जिसमें करणी माता अपनी इष्ट देवी की पूजा किया करती थी। ऐसी मान्यता है कि करणी माता 151 साल तक जिंदा रहीं और 23 मार्च 1538 को इस लोक से विदा हुई। उनके पृथ्वी से जाने के बाद उनके भक्तों ने उनकी मूर्ति की स्थापना करके उनकी पूजा शुरू कर दी, जो तब से आज तक करणी माता की पूजा निरंतर जारी है। करणी माता बीकानेर राजघराने की कुल देवी हैं। करणी माता के वर्तमान मंदिर का निर्माण बीकानेर रियासत के महाराजा गंगा सिंह ने 20वीं शताब्दी में करवाया था। इस मंदिर में चूहों के अलावा संगमरमर के मुख्य द्वार पर की गई उत्कृष्ट कलाकृतियाँ, मुख्य द्वार पर लगे चांदी के बड़े बड़े दरवाजे, माता के सोने के छत्र और चूहों के प्रसाद के लिए रखी चांदी की बहुत बड़ी परात भी मुख्य आकर्षण है। मंदिर में प्रवेश करते ही हर जगह चूहे नजर आएंगे। ये भक्तों के शरीर में भी उछल कूद करते हैं। कहीं चूहे भक्तों के पैरों तले न दबकर घायल न हो जाएं, इसके चलते लोग यहाँ पैर उठाकर नहीं, पैर घसीट कर चलते हैं। अगर भक्तों के पैर से कोई चूहा घायल हुआ तो यह अशुभ माना जाता है। मंदिर के चूहों की अपनी ही एक विशेषता है। इस मंदिर में सुबह 5 बजे मंगल आरती और संध्या को 7 बजे आरती के वक्त सभी चूहे अपने बिल से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर रहने वाले चूहों को कब्बा यानी छोटे बच्चे कहा जाता है। करणी माता को जो प्रसाद चढ़ाया जाता है उसे पहले चूहे खाते हैं। चूहों के प्रसाद खाने के बाद उसे भक्तों के बीच बांटा जाता है। सामान्य तौर पर अगर घर में चूहे ज़्यादा हों
तो दुर्गंध आने लगती है। लेकिन करणी माता मंदिर में 20,000 चूहे हैं, लेकिन उनके वहाँ होने के बावजूद कोई दुर्गंध नहीं फैलती, उनसे किसी तरह की बीमारी फैलने की भी खबर नहीं मिलती। इस मंदिर को चूहों की माता वाला मंदिर या मूषक मंदिर भी कहा जाता है। माता मंदिर के पर्यटक स्थलों में शामिल राजस्थान के बीकानेर में मान्यता है कि इस मंदिर में जो भी चूहे रहते हैं वो माता की संतान है। एक कथा के अनुसार एक बार करणी माता का सौतेला पुत्र लक्ष्मण कोलायत में स्थित कपिल सरोवर में पानी पीने की कोशिश में डूबकर मर गया। जब करणी माता को ये पता चला तो उन्होंने मृत्यु के देवता यम को उसे पुनः जीवित करने की प्रार्थना की। पहले तो यमराज ने इनकार कर दिया, पर बाद में उन्होंने विवश होकर उसे चूहे के रूप में पुनर्जीवित कर दिया। वैसे यहाँ के लोकगीतों में दूसरी कथा कही जाती है। इसके अनुसार एक बार 20,000 सैनिकों की एक सेना देशनोक पर आक्रमण करने आई, जिन्हें करणी माता ने अपने प्रताप से चूहे में बदल दिया और अपनी सेवा में रख लिया। वही चूहे अब माता के दरबार में उनकी रक्षा करते हैं। देशनोक के करणी माता मंदिर में हजारों चूहे पूर्ण सुरक्षा के बीच आराम से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उन्हें करणी माता की दिवंगत भक्तों की आत्माओं के वाहन के रूप में माना जाता है, जो पुनर्जन्म की प्रतीक्षा कर रहे हैं। करणी माता मेले के दौरान कई लोग मंदिर में पूजा करने और देवी से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं। विशेष रूप से नवविवाह जोड़े और होने वाले दूल्हे मंदिर में माता का आशीर्वाद लेने आते हैं। तो ये तो थी विचित्र करणी माता मंदिर की कथा, जहाँ 20,000 चूहे हैं जो माता के सेवक और भक्त हैं। तो इसी तरह के अन्य प्रसंगों के साथ हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक आप सपरिवार सुरक्षित सानंद रहें, यही हमारी कामना और प्रभु से प्रार्थना है। और इसी तरह हमारे चैनल का समर्थन करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। आप इसी तरह हमारा समर्थन करते रहें, हमारे वीडियो अपने बंधु बांधवों में साझा करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलें। बस यही कामना और यही आपसे आग्रह है। नमस्कार, प्रणाम।